प्रिय छात्रों, आज हम एक अंक वाली संख्या का जोड़ सीखेंगे। 1 डिजिट एडिशन वाले सम सीखेंगे। 1 डिजिट के सब्सट्रैक्शन मीन घटा, एडिशन मीन जमा, इनके सवाल सीखेंगे। एक अंकों वाले और 2 डिजिट 2 अंकों वाली संख्या, 2 डिजिट एडिशन के सवाल सीखेंगे जोड़ के, एंड 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन के सवाल सीखेंगे, घटा के सवाल सीखेंगे। तो आप ध्यान से समझें कि 1 डिजिट के जो सम होते हैं, आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि 0 से लेकर के 9 तक जो अंक होते हैं, जो काउंटिंग होती है, वो सब इकाई के अंक होते हैं। किस चीज़ के अंक होते हैं? वो सब इकाई के अंक। इकाई यानी वो सब उनकी जो वैल्यू होती है वो सब अंकों की, जैसे 1 है तो उसकी वैल्यू 1 है, अगर 2 है तो इसका मतलब वो उसकी वैल्यू 2 है, 3 है तो उसकी 3 वैल्यू है। तो इकाई वाला अंक जो है वो उसकी वैल्यू, जितना जो अंक की वैल्यू है उतनी ही उसकी वैल्यू होती है। लेकिन दहाई वाले अंक में, दहाई का मतलब होता है 10, तो जो अंक जितना लिखा होता है 10 से उसको गुणा कर देते हैं, वो 10 गुणा हो जाता है दहाई में जाते ही वो। जैसे मान लिया 3 है, दहाई की जगह पर हमने 3 लिख दिया, तो वो उसकी वैल्यू 3 नहीं रही, बल्कि 3 दहाई वैल्यू हो गई। 3 गुणा में 10, 3 गुणा में 10 का मतलब 10 दिया 30, उसकी वैल्यू जो है ना 30 हो गई। वो 3 नहीं है, वो 30 है। तो इन बातों को आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था। अब हम काउंट करेंगे आज ये 1 डिजिट सम। ऊपर वाली जो संख्या है वो 9, ये केवल एक ही अंक है। तो एक जो अंक होता है वो सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक होता है। हिंदी में जैसे मैंने इकाई लिखा, ऊपर ये जो ओ लिखा, ये 0 नहीं, ये ओ है। ओ का मतलब 1, ONE का 1 लिखा हो। 1 का मतलब भी इकाई होता है। तो ऊपर वाली जो संख्या है, डिजिट है, वो 9 है, 9 है, और नीचे वाली संख्या 4, और ये इधर जो निशान है किस चीज़ का है? प्लस का, जोड़ का। तो हमने 9 में 4 ऐड करने हैं, जोड़ करने। तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि इसमें तो एक एक अंक है, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पहले हम जो 9 है, इस 9 के नाम के हम 9 लाइनें लगा लेंगे। जैसे ये लगाई हुई हैं 9 लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आगे एक लाइन और ये हो गई 9। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 लाइनें हो गई है। उसके बाद नीचे 4 जोड़ने हमने, तो यहाँ भी मैंने जमा का निशान लगाया, क्योंकि इन 9 लाइनों में हमने 4 लाइनें, इस 4 के नाम की 4 लाइनें और नीचे लगानी हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइनें। तो इन लाइनों में हमने ये 4 लाइनें ऐड करनी, जोड़ करनी, इसलिए मैंने इन दोनों को जोड़ कर दिया। जोड़ का मतलब इन 9 लाइनों में 4 लाइनें मिलानी हैं। तो मिलाने का मतलब अब इनको टोटल गिन लो।
तो ये 9 थी, 9 से आगे फिर 10, 11, 12, 13, तो ये सारी लाइनें कितनी हो गई 13 हो गई। तो हमने यहाँ पर 13 लिख दिया। इन दोनों का जोड़ है वो 13 आया। कितना आया 13। अभी एक ये तो लाइनें लगा करके इनका जोड़ था। अभी मैं उंगलियों से और आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी ये उंगलियाँ हैं, ये 4 उंगलियाँ हैं। इन 4 उंगलियों में 1, 2, 3, प्रत्येक उंगली में 3 ये पोरी हैं। 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो 3 ये पोरी, 3 ये, 3 ये, 3 ये, टोटल कितनी हो गई ये 12। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 12 पोरी हो गई। तो हम इनकी मदद से भी हम जल्दी गुणा कर सकते हैं। जैसे हमने 9, ये जो 9 है, इस 9 में 4 जोड़ना है, तो हम 9 जो पोरी हैं पहले वो गिन लेंगे। अगर जल्दी जिसको आती हैं तो 3 ये, 3 ये, 3 ये, 9 हो गई है। नहीं तो एक एक करके गिन लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गई। 9 से आगे 4 पोरी और गिन लो। 9 से आगे 3, 9 के आगे 1, 2, 3, तो 3 हो गई। एक और गिननी है हमने। एक और कहाँ गिने हम, इधर अंगूठे वाली गिन लो, ये वाली। तो 9 ये थी। अब इस 9 में आगे ये और जोड़ दो। 9 के आगे 4 गिनती और गिन लो। 9 के आगे 10, 11, 12 और एक ये अंगूठे वाली 13, तो ये 13 पोरी हो गई टोटल। तो हमने ये 13 यहाँ पर लिख दिया। तो आप इस तरह उंगली की जो पोरी हैं उनसे भी और लाइनें लगा करके भी काउंटिंग कर सकते हो। अभी हम 2 डिजिट वाले सम करेंगे। इसमें हमारे पास ऊपर वाली जो सम है वो है 67, 67 ये लिखा हुआ 6 और 7, और नीचे वाली जो सम है वो है 25। तो इसमें एक एक अंक नहीं है, इसमें 2 अंक हैं। जैसे ऊपर 67 है 67, तो इसमें 2 अंक हैं। ये इधर वाला राइट साइड में जो इकाई वाला अंक होता है, जैसे मैंने इकाई लिखा हुआ है, हिंदी में इकाई का अंक बोलते हैं इसको, और ऊपर मैंने ये 0 नहीं लिखी हुई, ये ओ लिखा हुआ है। ये है 1 का मतलब 1 का मतलब इकाई। इधर जो है ये 6 है, ये है दहाई का अंक, और ऊपर मैंने टी लिखा हुआ है, इसका मतलब अंग्रेजी में TEN, टन, 10। तो 10 टी का मतलब भी दहाई है, हिंदी में दहाई। तो यहाँ पर ये जो 7 लिखा हुआ है इकाई के नीचे है, 1 के नीचे, तो इसकी वैल्यू जो है ना, जितनी ये लिखा हुआ 7 है तो इसकी वैल्यू 7 ही है। लेकिन ये दहाई के नीचे जो 6 लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 6 नहीं है, इसकी वैल्यू है, दहाई के नीचे है ना, तो 10 गुणा में 6, 10 गुणा में 6, तो 10 × 60। तो ये 6 नहीं है, इसको आप 60 समझो, इसकी वैल्यू 60 है, 6 नहीं है। तो 60 में ये 7 जुड़ गए, 67 तब हुए ही। तो 6 को आप 6 मत समझो, ये दहाई के नीचे है तो ये 60 समझो इसको, और इसको 7। इसी प्रकार 25 में 5 जो है वो इकाई के नीचे है, तो ये इसकी वैल्यू तो 5 ही है, ये तो 5 के ही बराबर है। लेकिन ये 2 जो है ना, ये दहाई के नीचे है, तो ये 2 जो है ना, इसकी वैल्यू 2 नहीं है, ये 2 के बराबर नहीं है, ये 20 के बराबर है। क्योंकि दहाई के नीचे है तो 10 गुणा में 2, जो भी दहाई के नीचे अंक होता है उस अंक को 10 से गुणा कर दो, 10 गुणा 2, तो 10 दूनी 20। तो ये 2 नहीं है, इस 2 की जो वैल्यू है वो 20 है, 20 के बराबर है इसकी कीमत। तो आपने इस चीज़ को समझना है। अब हम काउंट करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो जब कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो डिजिट की, दहाई की तरफ नहीं से जोड़ते, इकाई की तरफ से जोड़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इकाई के अंक जोड़ेंगे, 1 वाले अंक जोड़ेंगे। तो इकाई का अंक ऊपर वाली संख्या में 7 है, तो हम 7 जोड़ेंगे। तो पहले 7 लाइनें लगाएंगे,
1 2 3 4 5 6 7। फिर इस 7 में हमने 7 के नीचे ऊपर वाली संख्या में जो इकाई का अंक है 7, नीचे वाली संख्या का भाई इकाई वाला अंक ही जोड़ना है। तो इकाई का अंक कितना है नीचे वाली संख्या में 5, तो इसमें 5 लाइनें ये लगा ली, 1 2 3 4 5, और इन 7 और 5 लाइनों के बीच में जोड़ का निशान दे दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में हमने जोड़नी। तो अब इनको जोड़ने का मतलब इन सब को मिला लो, हम सब इनको गिन लो। तो ये पहले वाली 7 थी, 7 के आगे गिनना शुरू कर दो अब, 8 9 10 11 12। तो ये टोटल लाइनें कितनी हो गई 12। तो 12 में भी 2 अंक हमारे पास, 1 10 2 12, 1 और 2। तो हमने इकाई का वाले अंकों का जोड़ किया है, तो हम दोनों अंक नहीं लिखेंगे, हम इकाई वाला अंक ही लिखेंगे। तो 12 में 2 अंक हैं, जैसे ये दिखाऊं मैं आपको, 12 में 2 अंक हैं, ये हुए हमारे पास ऊपर वाली संख्या 12। तो 12 में 2 अंक है, तो ये है इकाई का और ये है दहाई का। तो जब हमने इकाई के अंकों को जोड़ा है, तो जो जोड़ आया उसमें भी इकाई का जो अंक है वही उसके नीचे लिखेंगे। तो इनमें ये इकाई का अंक है, तो ये इनके नीचे लिखेंगे 2। अभी ये 1 जो बच गया हमारे पास, ये दहाई का अंक है, ये हम वहाँ नहीं रहने देंगे। इस दहाई के अंक को दहाई के ऊपर ले आओ, इसमें हम जोड़ देंगे यहाँ पर, ये इनमें जुड़ जाएगा। तो अब हम दहाई के अंकों को जोड़ेंगे, पहले 6 जोड़ेंगे। तो इस 6 की नाम की 6 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर हमने इसमें जोड़ना है, ये जोड़ का निशान लगा दिया। जोड़ना क्या है इसमें, ये नीचे वाली संख्या में जो दहाई का अंक है 2, ये जोड़ना है। तो इसके नाम की हमने 2 लाइनें लगा दी। कितनी लाइनें लगा दी 2। तो अब इन सब को गिन लो, ये 6 थी, तो 6 के आगे 2 और गिन लो, आगे संख्या 6 से आगे गिनती 7 और 8। तो 8 ये लाइनें हो गई। और ऊपर हमारे पास एक ये जो इधर में से बची थी, हासिल कह लो इसको या कैरी का हो, इसको कैरी बोलते हैं अंग्रेजी में और हिंदी में हासिल। ऊपर एक इधर पहले वाले इकाई वाले अंकों का जब जोड़ किया था, तो एक हासिल बची थी, ये भी इसमें जोड़नी है। तो ये भी यहाँ पर आप जोड़ दीजिए। तो ये हमारे पास कितनी हो गई टोटल, पहले 8 थी, एक और हो गई 9। तो अब हमारे पास 9 ही आया, 2 अंक नहीं, 1 अंक आया है। तो वो 1 अंक ही है, 6 और 2 के नीचे आ जाएगा, 6 और 2 के नीचे आ गया ये, 6 2 8, एक ऊपर था 9। तो अब ये 9 लिख दिया। अब हमारे पास कोई कैरी हासिल नहीं बची और आगे भी कोई अंक नहीं बचा। तो ये हमारा 2 अंकों का जोड़ हो गया। अभी आप लोगों ने को ये बता दिया 2 अंकों का जोड़। अब हम अगला सवाल करेंगे घटा का। ये है 1 अंक की घटा। 1 अंक में, ये मैं आपको पहले ही बता चुका होता हूँ, जब किसी भी संख्या में 1 अंक हो तो वो इकाई के अंक होते हैं सभी। तो ऊपर वाला 8 है, इस 8 में से 5 घटाने हैं, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है। अगर ऊपर छोटी हो और नीचे बड़ी हो तो वो कभी नहीं घटती। तो 8 के नाम की पहले 8 लाइनें लगाएंगे हम, जैसे ये लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें। फिर हमने इसमें से घटाना है ये 5। तो इन 8 लाइनों में से ये 5 लाइनें आप काट दो, 1 2 3 4 5। तो ये यहाँ से काट दी 5 लाइन, तो ये तो कट गई। अब बिना कटी लाइनें हमारे पास कितनी बची उनको गिन लो, 1 2 3। ये मैंने इनको अंडरलाइन किया हुआ है, ये बिना कटी लाइनें बच गई 3। तो हमारे पास 8 में से 5 लाइन घटाने के बाद, काटने के बाद क्या बचा 3। तो ये हो गया 1 डिजिट सब्सट्रैक्शन का सवाल घटा का। अब हम चलते हैं 2 डिजिट सब्सट्रैक्शन। ऊपर है 32, नीचे है 17।
ऊपर 32 नीचे 17। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब 1 डिजिट से बड़ी संख्या कोई भी हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, तो वहाँ पर हम सबसे पहले इकाई वाले अंक की तरफ से जोड़ना और घटाना शुरू करते हैं। तो ऊपर इकाई वाला अंक है ऊपर वाले में 2 और नीचे वाले में 7। तो ऊपर 2 है, नीचे 7। तो ऊपर वाले 2 छोटा है, छोटी संख्या है, नीचे वाली बड़ी संख्या है। तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घट सकती। तो हम क्या करेंगे, इधर जो दहाई वाला अंक है उस दहाई से यहाँ पर हम एक हासिल लेंगे। 3 चीज़ हैं इसके पास, 3 चीज़ों में से हम एक इधर ले लेंगे। तो एक इधर ली तो यहाँ पर इसके पास 2 चीज़ें पहले थी, तो एक और ले ली हमने। अब यहाँ पर आपको समझना, ये हमने उससे एक चीज़ नहीं ली क्योंकि वो दहाई का अंक है, तो हमने उससे एक नहीं लिया, हमने उससे 10 ली हैं। जब हम एक लेते हैं तो उस एक की वैल्यू दहाई वाले अंक की 1 नहीं होती, 10 होती है। तो हमने 10 लिया है। तो हम 2 हमारे पास पहले थे, तो 2 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो वो 12 हो जाएंगे। कितने हो गए? 12। और यहाँ से हमने एक दहाई का अंक निकाल लिया, तो पीछे कितने बच गए? यहाँ पर 2। कितने बचे? 2। तो आपको यहाँ याद रखने वाली जो बात ये है कि यहाँ से जब हम हासिल लेते हैं, कैरी लेते हैं एक, तो उसका मतलब एक नहीं है कि 2 में 1 जुड़ जाएगा 3 हो गए हमारे पास, नहीं। उसका मतलब हमने एक कैरी नहीं ली। एक कैरी का मतलब है 10 दहाई ली, 10 चीज़ें ली हमने। तो 2 में हम 10 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस 12 में से 7 घटा देंगे क्योंकि अब 12 बड़ी संख्या हो गई 7 से। तो हम 12 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 लाइनें हमने लगा ली यहाँ तक। अब इसमें से हमने घटाना क्या है? 7। तो इसमें 7 लाइन काट दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 लाइन काट दी। तो बिना कटी हुई लाइनें कितनी बची जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है? 1 2 3 4 5। तो हमारे पास 5 लाइनें बच गई। तो 12 में से 7 काट दिए या निकाल दिए तो क्या बच गया? 5। अब हमने इधर वाले अंकों को दाएं वाले अंकों को घटाना है। अब देखो ऊपर वाली संख्या में दाएं का अंक कितना है? 3। लेकिन ये 3 नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ से एक दहाई ले ली थी उधर, तो 2 दहाई बची हुई यहाँ पर। कितना बचा हुआ है? 2। तो अब 2 में से 1 घटाना हमने। तो हमने ये देखो 2 लाइनें लगाई थी, एक ये और एक ये। इसमें से हमने 1 घटाना है, तो इसमें से ये 1 लाइन काट दी, तो ये हमारे पास 1 बची, ये हमने यहाँ लिख दिया। तो इस प्रकार ये 32 में से 17 घटा दिए, 15 बच गए। तो ये आपका 2 डिजिट का आपका घटा का सवाल हो गया। तो आशा करते हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। इससे आगे हम फिर आगे और बड़ी संख्याओं का समझाएंगे। तब तक आप इन्हीं को कीजिए। धन्यवाद।